नमस्कार दोस्तों, शेयर नॉलेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ एसएपी इंस्टॉलेशन पे। मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मिली थी कि एसएपी इंस्टॉलेशन पे एक वीडियो हम लोगों को चाहिए या एसएपी इंस्टॉलेशन पे। और मैंने भी काफ़ी सारी जगह पे लोगों को देखा है, इवन व्हाट्सएप ग्रुप्स है वगैरह और काफ़ी सारे जो फॉर्म्स वगैरह है फेसबुक वगैरह पे लोगों को देखा है कि वो बताते हैं कि एसएपी इंस्टॉलेशन कैसे करना है, किस तरीके से चाहिए। इन सब लोगों को ध्यान में रख के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आज मैं जो एसएपी इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ उसमें मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो सबसे पहले बता दूँ कि ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज़ होगा। दूसरा कि जो मैं पैकेज ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ नेटवीवर ABAP 7.52 इनोवेशन पैकेज एक्सपोर्ट। उसके बाद जो डेटाबेस में यूज़ करने वाला हूँ वो साइबेस का खुद का डेटाबेस है, साइबेस ASC है, ठीक है। और दूसरा लास्ट में जो इंस्टॉलेशन का जो मैं यूज़ करने वाला हूँ SAP INST, उसका वर्जन नंबर है 24, ठीक है। अभी आपको अगर ऐसा हो कि इनोवेशन पैकेज वगैरह क्या है, लेकिन कोई भी SAP इंस्टॉलेशन में स्टेप्स सभी के एक ही होते हैं। जो पुराने SAP वर्जन्स थे जो ECC वगैरह के इंस्टॉलेशन के, उसका वीडियोस भी ऑलरेडी है। और एक दूसरा मैं बना रहा हूँ जो इनोवेशन पैकेज पे है, जिसमें थोड़ा वर्जन अपग्रेडेशन के बाद ये ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, तो ये ब्राउज़र में ही आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं चालू करने से पहले आपको बता देता कि एसएपी से आप जब भी कुछ डाउनलोड वगैरह करते हो उसके जो वेब स्टोर वगैरह लॉन्च पैड से, तो वो नॉर्मली हमें सबसे पहले SAP INST लेना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक। अभी जैसे ये आप देख रहे हो सार फाइल, तो एसएपी में कैसा है कि आप जब भी कोई नॉर्मली ऐसे जिप फाइल वगैरह या 7-zip या RAR फाइल से आप परिचित होंगे। एसएपी का भी वैसा ही एक फॉर्म है, क्योंकि एसएपी का जो इंस्टॉलेशन होता है वो बहुत बड़ी साइज़ में होता है, ऑलमोस्ट GBs में होता है, 4 GBs, 5 GBs, 6 GB। तो एसएपी क्या करता है, उसको ऐसे कंप्रेस करके रखता है। तो एसएपी ने उसके लिए खुद का एक कंप्रेसर बनाया हुआ है जिसको सार फाइल बोलते हैं। पहले पुराने वर्जन्स में कार के नाम से आता था, अभी सार के नाम से आता है। तो सबसे पहले मैंने जो डाउनलोड किया है उसको मैं अनकार करूँगा, क्योंकि जो भी फाइल है उसको अनसार या अनकार करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने SAP कार डाउनलोड करके रखा है। अभी मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊँगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि डायरेक्ट यहाँ पे ये ऑप्शंस कैसे ला सकते हैं। उसके लिए कंट्रोल अल्टर शिफ्ट 3 कीज़ और राइट क्लिक दबाइए, तो ये साथ में यहीं पे आपको जहाँ पे भी हो वहीं से लॉगिन हो जाओगे आप, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, SAP कार लिखना है, SAP कार। उसके बाद हमें *.* और उसके बाद में -XVF। अब XVF का मतलब ये होता है कि एक्सट्रैक्ट वर्बोस फाइल्स, एक्सट्रैक्ट वर्बोस फाइल। कोई भी SAP कार से आप जब भी अनकार कर रहे हो तो आपको ये जो पैरामीटर है वो लेने पड़ते हैं, क्योंकि SAP ने जो पैरामीटर प्री डिफाइंड दिए हैं। X का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, V मतलब जो वर्बोस है, और F मतलब फाइल। उसके बाद हमें जितनी भी फाइल है, तो अगर मेंशन नहीं करना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे *.* और उसके बाद एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे वो देखिए बैक में स्क्रीन पे वो एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो गया है। और ये वीडियो में मैं सब कुछ तो नहीं दिखा सकता, मतलब जितने इंस्टॉलेशन तक के पूरे स्टेप्स दिखाने की कोशिश करूँगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि जो प्रोसेस होगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएंगे, तो दिखाने के पीछे यही रीज़न है पूरे स्टेप्स की। जो भी आपको है वो सारी प्रोसीजर देखने को मिलेगी और यही पर्पज़ है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अभी ये जब हो रहा है तब तक मैं एक और चीज़ दिखा लूँ कि आप अपने घर पे विंडोज़ सर्वर वगैरह यूज़ कर रहे हो या SAP की वजह से इंस्टॉल करना है, तो आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप करोगे तो आपको VMware या कोई वर्चुअल मशीन्स लेना पड़ेगा। तो वर्चुअल मशीन्स में आप लोगे तो कर सकते हो, लेकिन वर्चुअल मशीन में मेरा सजेशन ये रहेगा कि वर्चुअल मशीन में आपको उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप सर्वर OS ही इंस्टॉल कर लो, क्योंकि मैंने आपके इंस्टॉलेशन के लिए मेरे पास ऑलरेडी था, तो उसको रिमूव करके मैं फिर से इंस्टॉलेशन के लिए रख रहा हूँ। तो स्पेशली आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए ही मैंने पूरा फॉर्मेट किया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा
कि ये इंस्टॉलेशन कैसे होता है। अब ये एक्सट्रैक्ट तो हो गया है, लेकिन एक्सट्रैक्ट से पहले मैं एक स्टेप आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने घर पे सर्वर इंस्टॉल कर रहे हो तो ड्राइवर्स मोस्ट ऑफ आ जाएंगे आप जो भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वाईफाई के ड्राइवर्स में काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो उसके लिए एसएपी से आप जब चालू करोगे सर्वर, तो एक सर्वर फाइल करके ओपन होता है सर्वर मैनेजर। तो यहाँ जाके आपको एक सर्विस ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सर्विस ऑन नहीं होगी तो आप कितनी भी बार वाईफाई इंस्टॉल करोगे वो अनेबल्ड नहीं होगा। तो उसको एनेबल्ड करना है, तो ये देख लीजिए, यहाँ जाके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे ये जो आया यहीं पे सेम टू सेम रखना है, उसके बाद हमें फिर से नेक्स्ट करना है। ये नेक्स्ट करोगे उसके बाद हमें नीचे आना है। तो नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस लैन सर्वर इंस्टॉल्ड है, इसको क्लिक करना रहेगा। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे टिक नहीं होगा, टिक करने के बाद इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद वो अपने आप आपको नेक्स्ट करते करते जाना है। 2 स्टेप के बाद आपको इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद आपको रीस्टार्ट पूछेगा। रीस्टार्ट के बाद आप ड्राइवर इंस्टॉल करोगे तो चलेंगे। अगर ये सर्विस आपने एनेबल नहीं की है तो सर्वर में बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई का जो मतलब लैन सर्विसेज है वो नहीं चलती है, उसको एनेबल करना है, क्योंकि इस इश्यू की वजह से काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अभी ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अभी हम यहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। एग्ज़िट हो गए। अभी यहाँ पे आपने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अभी हमें यहाँ से सर्च करना है SAP INST। अब SAP INST सर्च करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। अभी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ये प्रोसेस होगा है। तब तक मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि SAP का एक प्री डिफाइंड सिस्टम है। तो आप जब भी कोई इंस्टॉलेशन करो तो उसका जो नाम देना है आपको, सिस्टम का नाम, होस्ट नेम, मतलब हम नॉर्मली सिस्टम का नाम बोलते हैं, उसको होस्ट नेम बोलते हैं। कंप्यूटर नेम आपको यहाँ से एडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब बाई डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किया होगा तो Win2K या समथिंग कुछ नाम आएगा। आपको यहाँ से 13 कैरेक्टर के लिमिट में नाम डालना रहेगा, मतलब 13 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका नाम, वो एक इसका मैंडेटरी है। दूसरा एक ऑप्शन में आपको बता दूं कि ये कि नोट कर लीजिएगा ये स्टेप। एक तो आपको ये नाम चेंज करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। यहाँ जाने के बाद आपको आना है सेटिंग्स पे, परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस पे आने के बाद आपको जाना है एडवांस पे। एडवांस पे जाने के बाद आपको यहाँ से चेंज पे जाना है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी पे जाने के बाद आप जो भी ड्राइव में कुछ सेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पेज, अब जैसे कि मैं D और E ड्राइव में इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो ड्राइव है उसको ओपन करके ये जो स्पेस है वो सेट करनी पड़ेगी आपको। मिनिमम ये स्पेस है, मिनिमम आपको इतनी करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं होगा तो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही एरर आ जाएगा। तो ये करने के बाद आपको कैसे करना है, जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो आप जब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे कस्टम साइज पे क्लिक करना है। जैसे कस्टम पे क्लिक करोगे वो इस तरीके का आ जाएगा, वहाँ पे आपको मेंशन कर देना है और उसके बाद ओके करना है। अब जैसे ही ओके करोगे उसके बाद सिस्टम एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो रिस्टार्ट करने के बाद ये जो 2 प्री रिक्विजिट है वो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये 2 प्री रिक्विजिट आपने फुलफिल नहीं की होगी तो आपकी सिस्टम नहीं चलेगी, एरर आएगी। अब हम आते हैं अपने मेन काम पे। यहाँ पे मैंने आईडी यूज़ करूँगा एडमिनिस्ट्रेटर का, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में एक ही आईडी है, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद मैं पासवर्ड एंटर करूँगा यहाँ पे, एंटर। यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो आपकी होस्ट का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो पोर्ट वगैरह ये बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं की होगी तो आपको इंस्टॉलेशन में बीच से अटक जाएगा और एरर आएंगे। अभी जैसे स्क्रीन हमारा ओपन हो गया है, यहाँ पे लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोविजनिंग मैनेजर वगैरह। और ये भी बता दूं कि ज़्यादातर आपने सुना होगा कि नेट व्यूवर क्या है। तो नेट व्यूवर मतलब क्या होता है कि ये जो आप इंस्टॉलेशन स्क्रीन देख रहे हो पूरी, उसी को नेट व्यूवर बोलते हैं। मतलब SAP में पहले क्या होता था कि हर इंस्टॉलेशन के लिए, या तो आपको मैं नॉर्मल एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि जैसे कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर, तो एक ही इंस्टॉलेशन पोर्शन आता है। SAP की प्रोडक्ट्स ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, और वो प्लेटफॉर्म के अंदर उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स रखी है ऐसी, जैसे कि आप देख सकते हो हाना, जावा वगैरह। तो यहाँ पे अलग अलग है। तो ये जो मेन आपका जो पोर्टल है उसको नेट व्यूअर बोलते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर आपको कहीं कोई इसकी डेफिनेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि नेट फीवर किसे बोलते हैं, तो इसी को नेट फीवर बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हमारे पास इनोवेशन पैकेज 7.52, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे 7.52 पे। अब इसके क्लिक करने के बाद जैसे हम करेंगे तो हमें सीधा नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, IBM DB2, IBM वगैरह, MS SQL सर। ये क्या है, ये सब डेटाबेस के नाम है। तो ये डेटाबेस के नाम इसलिए दे रहा है क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशन है वो तो SAP की एक फिक्स, लेकिन बैकएंड में SAP डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, मतलब SAP में कोई भी डेटाबेस सपोर्ट कर सकता है। तो जो सपोर्टेड डेटाबेस है उसका नाम है। तो अभी मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ SAP ASC साइबेस, क्योंकि आप जो भी यूज़ करो उसका सोर्स आपके पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लूँगा SAP ASC साइबेस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। मैं क्लिक करूँगा तो और 3 ऑप्शंस खुल जाएंगे, प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन और सिस्टम कॉपी और डेटाबेस एप्लीकेशन। अभी हम कर रहे हैं इंस्टॉलेशन, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करेंगे और ऑप्शंस आ जाएंगे, एप्लीकेशन सर्वर एबएप, एडिशनल SAP सिस्टम इंस्टेंस। अभी ये कब आता है, जब आपके पास ऑलरेडी कोई सिस्टम इंस्टॉल्ड है और आपको दूसरा इंस्टेंस इंस्टॉल करना है तो यूज़ करना है। अगर आप फ्रेश सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अभी मैं यहाँ पे फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा एप्लीकेशन सर्वर एबएप पे। एप्लीकेशन सर्वर एबएप क्या होता है, नॉर्मली ECC रहता है, CRM रहता है। तो एबएप की प्रैक्टिस के लिए और आपको सिर्फ एबएप की प्रैक्टिस वगैरह करना है तो मैं ऑप्शन ले आया, और ये ऑप्शन आपको दिखा क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा रहता है कंपेयर में, तो इसका इंस्टॉलेशन भी फास्ट होता है। तो आपको इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए मैं पैकेज सिलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आना है हमें स्टैंडर्ड सिस्टम है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर और हाई अवेलेबिलिटी में अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर में बड़ा सिस्टम रहता है, हम यहाँ पे स्टैंड अलोन सिस्टम लेंगे, स्टैंडर्ड लेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे बाजू में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको डिटेल लेनी है तो। उसके बाद हमें क्लिक करना है नेक्स्ट पे। मैंने क्लिक किया, अभी देखिए प्रोसेस में मूविंग वगैरह जो दिखा रहा है, ये जो पाथ दिखा रहा है मूविंग SAP INST, वो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है। तो वो हमें अब आगे इंस्ट्रक्शन देगा और ये कहाँ से एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमें पाथ दिखा रहा है। क्योंकि SAP में जो भी इंस्टॉलेशन पाथ है वो C ड्राइव से रिलेटेड होता है, इसीलिए यहाँ से आपको रिसोर्स में वो लिंक दिखा रहा है। अभी ये डिपेंड है आपकी कंप्यूटर की स्पीड पे और लैपटॉप की स्पीड पे, तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है। ये मैंने छोटा सिस्टम लिया है फिर भी इतना टाइम लगा रहा है। अभी जैसे ये आ गया ऑप्शंस टिपिकल और कस्टम। टिपिकल में क्या रहता है कि वो आपको ज़्यादा, मतलब आपको क्लस्टरिंग वगैरह है, आपको कितनी मेमोरी कैच सेट करनी है, आपको कौन कौन से पार्टीशंस लेने हैं, वो सब टिपिकल में SAP ने जो खुद प्री डिफाइंड किया है वो आएगा। अगर आप कस्टम सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको सब कुछ खुद सेट करना पड़ेगा। तो आप अगर घर पे प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप टिपिकल ऑप्शन पे जाइए। आप कस्टम पे भी जा सकते हैं, टिपिकल पे भी जा सकते हैं। कस्टम में ज़्यादा आपको सेटिंग्स रहेगी, कैच वगैरह सेट करना पड़ेगा, SAP के जो अलग अलग छोटा छोटे डेटाबेस रहेंगे उसकी स्पेस एलोकेट करनी पड़ेगी। टिपिकल में वो अपने आप ही डिसाइड करेगा कि उसको कौन कौन सी जगह पे देना है, सिर्फ आपको स्पेस देना है उसको। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा टिपिकल। अभी आप ऊपर देख रहे हो कि ये जो हमने सिलेक्ट किया है पाथ उससे सब एक्सट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो वर्जन है इसमें एक बेनिफिट ये भी मिलेगा आपको कि जो पुराने सिस्टम्स थे, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, उसमें आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ता था और जावा का पाथ सेट करना पड़ता था। ये जो ब्राउज़र बेस्ड SAP ने बनाया है उसमें जावा इंक्लूड हो गया है, आपको अलग से जावा इंस्टॉल करके उसका पाथ सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ये जो नए जो वर्जन्स है SWPM के।
और ये वीडियो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, क्योंकि ये सब स्टेप्स आपको कोई नहीं दिखाएगा। ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि यार इतना पेमेंट करो तो हम आपको दिखाएंगे कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं फ्री बता रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको देखिएगा, डाउनलोड ना करके उसको ऑनलाइन देखिएगा, क्योंकि मेरी जो रेवेन्यू और इनकम वगैरह होगी वो आप जो वीडियोज़ है उसके ऊपर से ही होगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको लाइक करिएगा और देखिएगा। अभी यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एसआईडी। एसआईडी मतलब आपकी जो सिस्टम होती है उसका एक नाम होता है। एसआईडी का शॉर्ट फॉर्म होता है सिस्टम आईडी, मतलब आपकी जो एसएपी है उसका जो आईडी है उसको बोलते हैं एसआईडी। तो यह हम यहाँ पे देंगे SMM, 3 कैरेक्टर में ही चाहिए मिनिमम। उसके बाद यहाँ पे ड्राइव रहेगा डेस्टिनेशन। तो मैं आपको ड्राइव दिखा देता हूँ क्या है। अभी मैं यहाँ पे ड्राइव सिलेक्ट करूँगा D। ये स्क्रीन में ही हम लेंगे नया वाला, तो आपको थोड़ा पता चलेगा। ये डी, अभी डी ड्राइव खाली है। ये खाली क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने ऑलरेडी स्वैप की स्पेस सेट की है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको राइट क्लिक करके एडवांस सिस्टम में जाना है, सेट करना है, तो उसकी वजह से स्पेस आपको यहाँ पे भरी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये स्वैपिंग में यूज़ करेगा। ठीक है, तो अभी मैं चूज़ करूँगा यहाँ पे डी। ये यहाँ पे आपको पाथ वगैरह ऑटोमेटिक बन जाएगा, मैं चूज़ करूँगा। उसके बाद आएगा नेक्स्ट। अभी ऑप्शन आया सिस्टम डोमेन नेम। मतलब ये कब काम आता है ऑप्शन कि आप जब डोमेन वगैरह आपके पास होता है, आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर होते हैं, या आपका नॉर्मली .com करके आपने काफ़ी सारी कंपनियों में या स्कूल कॉलेज में देखा होगा कि एक ही डोमेन में काम करते हो और मेन सर्वर अलग जगह पे होता है। जब इस तरीके का कोई सिस्टम होता है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर्सनल पे यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे और यहाँ पे उसको हटा देंगे और इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर पासवर्ड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड दोगे वही पासवर्ड आपकी एसएपी सिस्टम में चलेगा हर जगह पे, डेटाबेस में भी और आपकी एप्लीकेशन में भी। तो ये पासवर्ड ध्यान से टाइप कीजिएगा। यहाँ पे हम पासवर्ड जो भी आप सेट करने वाले हो वो याद रख लीजिएगा। ये और आपकी सिस्टम का पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप लैपटॉप चालू करते हो और जो विंडोज़ का लॉगिन का पासवर्ड है ये दूसरा रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अभी ये है सॉफ्टवेयर पैकेज ब्राउज़र। मतलब पुराने सिस्टम में कैसा होता था, आपको 1 बाय 1 सिस्टम को जैसे हमने शुरुआत में एक्सट्रैक्ट किया वैसे एक्सट्रैक्ट कर करके रखना पड़ता था। अभी नए वर्जन्स में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ फोल्डर का पाथ देना है। सिस्टम अपने हिसाब से ये जो फाइल लिखी है यहाँ पे पैकेज ने, इतनी 4 फाइलों का पाथ देना है आपको मैन्युअली। तो बेटर ऑप्शन इसमें क्या क्या रहेगा, SAP-EXE रहेगा, IGSEXE रहेगा, IG हेल्पर रहेगा और SAP-EXE मतलब कर्नल वगैरह इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक ही जगह पे सारी फाइल रखिएगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट किया। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, भी आपने जहाँ पे भी रखा है सोर्स वो पाथ आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सारा सेटिंग्स इसमें रखा है।
अभी देखिए ये पाथ है। अभी ये कौन कौन सी फाइल मांग रहा है, SAP है, ये सब देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रखा है। तो आप भी अगर ऐसा करो तो यही पैटर्न फॉलो करिएगा तो ईजी रहेगा। अदर मीडिया देखिए इसमें फाइल सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई है। उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे तो जो भी फाइल सही होगी वो ले लेगा, अगर किसी में भी एरर आएगा तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे अभी देखिए स्टिल मिसिंग है, मैं यहाँ नेक्स्ट करूँगा। अगर सब सही रहा तो वहाँ पे अवेलेबल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊपर एक्सट्रैक्ट हो रहा है, फाइल 1 बाय 1 वो चेक कर रहा है। ये जो अभी प्रोसेस हो रहा है वो ऑटो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पहले हमने जो मैन्युअली एक्सट्रैक्ट किया था ये सब फाइलों को पहले पुरानी सिस्टम में खुद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। अभी नए सिस्टम में उन्होंने खुद ही उसमें सिस्टम में इनबिल्ट ऐसा कर दिया है कि आपको एक्सट्रैक्ट करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही कर लेगा। तो SAP ने भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम को इंस्टॉल करने में का पहले से कंपेयर में थोड़ा इजी कर लिया है। नो डाउट आज भी उसमें काफ़ी चैलेंजेस है। अब इंस्टॉलेशन पे टाइम पे 95% इंस्टॉलेशन में एरर आते ही है, 5% ऐसा होता है कि आपको एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पहले के कंपेयर में थोड़ा बेटर हो गया है। ये जो स्पीड है वो आपकी सिस्टम के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आप 16 GB या उससे ज़्यादा की रैम वाली सिस्टम या i7 जैसे प्रोसेसर यूज़ करेंगे तो ये सिस्टम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है कि आप कम से कम फास्ट सिस्टम ही यूज़ करिएगा, इससे स्लो तो मत करिएगा यूज़, नहीं तो आपको काम करने में और डिफ़िकल्टी आ जाएगी और इंस्टॉलेशन के बाद भी सिस्टम अच्छा नहीं रहेगा। अभी ये स्क्रीन आपको ऐसा लगेगा कि वापस आ गया, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पे कमेंट्स रहेगी। देखिए मैंने बताया था कि अगर सब सही रहेगा तो यहाँ पे बताएगा। अभी देखिए अवेलेबल अवेलेबल अवेलेबल, मतलब जो भी हमने सिलेक्ट किया SAP को जो भी चाहिए था वो उसने एक्सट्रैक्ट करके देख लिया, सब सही है। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अभी देखिए अभी ये प्री रिक्विजिट चेक रिजल्ट, अभी इसमें क्या दिखा रहा है कि अपनी जो सिस्टम है उसमें रिजल्ट लॉन्ग वेट टाइम वगैरह है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये सिस्टम की हाई अवेलेबिलिटी के लिए दिखा रहा है, तो हमारे लिए इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट।
फिर से ये पूछ रहा है कि क्या सच में आप इसको स्किप करना चाहते हैं, तो यस। डू यू वांट टू रिपीट द चेक, मतलब इसमें हमें रिपीट नहीं करना है, हम इसको स्किप करेंगे। तो स्किप करने के लिए हम क्लिक करेंगे नो पे। अभी सेम स्क्रीन वैसे आया। इसमें अभी कौन सी फाइल चाहिए उसको, SAP होस्ट एजेंट डॉट सार, मतलब कि होस्ट एजेंट की फाइल चाहिए। अभी होस्ट एजेंट की फाइल पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया हुआ था पिछले फोल्डर में जो मैंने बताया था, तो इसीलिए यहाँ पे बता रहा है अवेलेबल। तो एक ही फोल्डर में रखने का बेनिफिट ये है कि आपको ये जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके ही आएगी। अभी हमें क्लिक करना है नेक्स्ट। अभी ये जो होस्ट एजेंट होता है वो क्या होता है कि हम जो भी सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब मैं अभी ये लैपटॉप है मानोगे, तो लैपटॉप में SAP इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये लैपटॉप है वही होस्ट है मेरा। तो ये इंस्टेंस नहीं, होस्ट है, यही होस्ट बोल सकते हैं, इसी को इंस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो जिसमें इंस्टॉल्ड है सिस्टम SAP उसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट का काम क्या होता है कि आप जब SAP इंस्टॉलेशन यूज़ करते हो, मतलब SAP इंस्टॉल हो गया उसके बाद यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे जो ST03T कोड है या OS06 ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह देखने होते हैं, या आपकी कितनी रैम है, कितनी स्पेस है, तो वो SAP के अंदर से अगर आपको देखनी है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको होस्ट फाइल के थ्रू मिलती है। तो ये जो होस्ट है, ये सर्विसेज की वजह से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसीलिए ये सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डेटाबेस लेना है, तो अभी हमने ऑलरेडी ASC डेटाबेस सिलेक्ट किया हुआ है, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा ASC डेटाबेस। अभी ये है हमारा फाइल AS, तो यहाँ पे हम सिर्फ सेलेक्ट करेंगे ASC। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है इसका वर्जन्स वगैरह, फिलहाल ये 16 है। और यहाँ पे ये साइन कर दीजिएगा अलाउड अनसाइन डेटाबेस सॉफ्टवेयर, क्योंकि एक डिजिटल सिग्नेचर जैसा होता है, तो ये बेटर है कि सिग्नेचर की जगह आप टिक करके ही उसको रखिएगा, क्योंकि कभी कभी उसको पैकेज एक्सट्रैक्ट करने में अगर वो सिग्नेचर नहीं मिलेगा तो अननेसेसरी आपका इंस्टॉलेशन फेल हो जाएगा। तो अगर वो आपको नहीं करना है तो आपको इसको अलाउ करके जाने देना है। अब मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे। अभी ये चेक करेगा कि हमने जो सिलेक्शन किया हुआ है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है। अभी मैं जो आपको सेटअप वगैरह दिखा रहा हूँ वो एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप कंपनियों में काम करते हो तो आपके जो सीनियर लोग होते हैं वो आपको ये नहीं चाहेंगे कि आप इतनी इजीली देख लो, वो यही चीज़ आपसे छुपा के रखते हैं। क्योंकि मैं खुद भी जब पहले कंपनियों में काम करता था, जब जूनियर पोजीशन पे था, तो ऐसी चीज़ें दिखाने में वो लोग 4-4 5-5 साल लगा देते थे ताकि हम लोग उसको सीख ना पाए। तो मेरा ये दिखाने के पीछे एक ये भी पर्पज़ है कि जो इस तरीके के लोग होते हैं या जो पैसा दे के जो इस तरीके की चीज़ें बेचते हैं, तो उन लोगों से आप बच के कम से कम ये सब चीज़ें खुद सीख पाओ। इसीलिए क्योंकि अगर एक ही चीज़ को अगर आप 1 साल या 1.5 साल लगा दोगे सीखने में, तो उतनी आगे की चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे। इसी रीज़न से मैं ये सब वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। और ये जो वीडियोस वगैरह है उसमें मैं आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब वगैरह के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से अगर हम ये वीडियोस वगैरह रखते हैं तो उसको बहुत सारे लोग अगर देखते हैं तो उस बाद में हम लोगों को बेनिफिट मिलता है। फिलहाल हम लोगों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम नॉलेज शेयरिंग हो जाती है। और जो इस तरीके की हरकतें करने वाले लोग हैं जो दूसरों से छुपा के रखते हैं, उन लोगों को ऐसा बताया जा सकता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो यही पर्पज़ है ये सब वीडियोस बनाने का। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा, डाउनलोड ना करके उसको यूट्यूब पे ही देखिएगा, तो एटलीस्ट हम लोगों की हेल्प हो जाएगी।
अभी ये पूछ रहा है मीडिया ब्राउज़र, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो मेन हमारा एबेप का जो पैकेज है उसको मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने मेंशन किया है द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल ऑन द मीडिया आर डिटेक्टेड यूजिंग द आइडेंटिफिकेशन फाइल। मतलब वो एक्सपोर्ट पैकेज है, उसमें से ये दोनों में से एक फाइल हमें सिलेक्ट करनी है, label.asc और label.idx.asc। इस फाइल में कुछ नहीं होता है, इस फाइल में एक लाइन लिखी होती है, वो फाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सपोर्ट किस तरीके का रहता है। जब आप ऐसे भी इसे डाउनलोड करोगे बड़ा पैकेज तो वो कुछ इस तरीके से आता है, रार फाइल में, जैसे मैंने बोला था रार या सार में। तो ये रार फाइल में है तो हमें इसको डबल क्लिक करना है। हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, देखिए अभी इसकी साइज़ कितनी है, 4.71 है। अभी मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो वो दोनों फाइल मिलके एक फाइल बनेगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, ऑलमोस्ट 1 मिनट तक लेगा ये। भी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है। तो वो क्या करेगा, एक पैकेज के बाद ऑटोमेटिकली ऊपर दूसरा पैकेज बनेगा और वो फाइल दोनों कंबाइन हो जाएगी। तो उससे आप जब भी कोई बड़ी फाइल अपलोड करते हो ड्राइव पे वगैरह पे, गूगल ड्राइव या जो भी क्लाउड पे, तो उसको करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी रीज़न से इस तरीके के पैकेज को बनाया जाता है। और ज़्यादातर आप एसएपी से डाउनलोड करोगे कोई भी सोर्स तो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, क्योंकि ये सोर्स इस तरीके से फॉर्मेट में करने से आपकी फाइल के करप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं।
अभी आप देख सकते हो कि पहला पार्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड पार्ट शुरू हो गया है। अभी जैसे कि ये कंप्लीट हो गया है, अभी ये फोल्डर आपको यहाँ पे बना हुआ दिख जाएगा पूरा। यहाँ पे हम करेंगे ओके करेक्टली। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि label.asc में आपको दिखाऊंगा, तो इसके हम डबल क्लिक करेंगे। इसमें सिर्फ यही लिखा होता है कि ये फाइल का पाथ क्या है और कुछ नहीं होता है। ये देखिए लिखा है वर्जन एक्सपोर्ट इंस्टॉलेशन, दैट्स इट। इसमें और कुछ नहीं होता है क्योंकि इस फाइल के अंदर जो लिखी लाइन है उसके ऊपर से वो नेक्स्ट स्टेप लेगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ वो फाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे।
अभी ये आ रहा है डेटाबेस सिस्टम पैरामीटर, मतलब आप जो भी इंस्टॉलेशन कर रहे हो उसमें जो डेटाबेस है ASC उसके रिलेटेड पैरामीटर है। तो अभी ये सिस्टम में मैंने जैसे बताया था कि अगर कस्टम होता है, आप सिलेक्शन करते हो पैरामीटर, तो उसमें ये सब चीज़ें आपको मैन्युअली देनी पड़ती है। टिपिकल में SAP खुद अपने हिसाब से सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर से वो कैच कर लेता है। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ नहीं, आप अगर ज़्यादा नहीं जानते हो या आपको ज़्यादा कुछ R&D नहीं करनी है तो आप सिंपल इसको नेक्स्ट करिएगा। अगर आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे कुछ अगर एक्सपेरिमेंट करते हो तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि कभी कभी कुछ जगह पे रिसोर्स कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये SAP ने प्री डिफाइंड करके दिया है। उसमें आप अगर चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करके, लेकिन आप चेंज करोगे तो SAP का जो सेटिंग है उसमें कई जगह पे वो अगर वो परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आया तो हो सकता है कि आपका इंस्टॉलेशन और टाइम ले सकता है। तो बेटर है कि यहाँ पे कुछ ना चेंज करके नेक्स्ट किया जाए। अभी ये डी क्लस्टरिंग डी पुलिंग ऑप्शन है, मतलब ये एबएप रिलेटेड जो प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब जो भी हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें क्लस्टरिंग का कंसेप्ट है। तो इसको SAP ने ऑलरेडी ही उसको प्री डिफाइन करके रखा है, तो इसमें हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बता दिया हुआ है कि सिलेक्ट डू नॉट क्लस्टर और जो सिलेक्ट एनेबल, लेकिन यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट करना है। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे नोट्स मिल जाएगी आपको, जहाँ से आप कर सकते हैं। अभी ये भी सेम पैरेलल जॉब जैसा है कि कितने जॉब्स रनिंग में बैकग्राउंड में चलेंगे, तो ये भी प्री डिफाइंड है, तो हमें नेक्स्ट करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फाइनली आ रहा है प्राइमरी एप्लीकेशन सर्वर इंस्टेंस एंड एबएप सेंटर, मतलब हम जो एबएप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें दो सिस्टम बनते हैं, एक जो प्राइमरी है अपना और एक दूसरा एबएप का सिस्टम है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये भी हमें, अगर जैसे आपने SAP में देखा होगा कि आप GUI ब्राउज़र में नंबर डालते हैं 01, 02, 03, बस ये नंबर वही होता है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। अभी ये आया SLD और नो SLD सिस्टम। ये SLD का कंसेप्ट कब आता है, जब आपको सिस्टम का लैंडस्केप बड़ा हो, मतलब आपकी 2 से 3 अलग अलग BW CRM इस तरीके की सिस्टम है, सॉल्यूशन मैनेजर है, इस तरीके के सिस्टम पे आपको ये सब इंस्टॉलेशन करना पड़ता है यूज़ एग्जिस्टिंग करके, या यहाँ पे आप पैरामीटर्स डाल के उस सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हम यहाँ फिलहाल अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये नो पे ही रखना है और यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है।
अभी ये ऑप्शन आया सिक्योर स्टोरेज की का। ये जो ऑप्शन है वो डेटाबेस रिलेटेड रहता है, मतलब एक की होती है, वो की में आप कोई भी चेंजेस करते हो तो जब SAP के सिस्टम होती है उसमें वो पता चलता है। तो यहाँ पे हमें ये इंडिविजुअल की ना करके डिफ़ॉल्ट की रखनी है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रोडक्टिव में क्या होता है, आपको एक सेपरेट की होती है, वो आपकी खुद की होती है। लेकिन आप जब जनरल एक्सपेरिमेंट या आपके खुद के लिए यूज़ कर रहे हो तो डिफ़ॉल्ट की आपको लेनी है यहाँ पे। और इसकी बेटर इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर इंडिविजुअल की तभी आती है जब आप प्रोडक्टिव सिस्टम में यूज़ करते हो। तो बाकी आपको कुछ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट की सिलेक्ट करिए। अभी फाइनली हम आ गए रिव्यू पैरामीटर। रिव्यू पैरामीटर आ गए, इसका मतलब हमने जो भी सिलेक्शन किया है और जो भी हमने सोर्स वगैरह लिया हुआ था वो सब SAP के इंस्टॉलेशन के हिसाब से वैलिड है, तभी जाके ये रिव्यू पैरामीटर पे आता है। मतलब रिव्यू पैरामीटर पे आया मतलब समझ लो कि आपका एक काम तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया कि आपने जो भी सिलेक्शन किया है वो सब सही है। क्योंकि अगर उसी में कोई सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम या सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आता है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, तो वो रिव्यू पैरामीटर पे नहीं आएगा। तो ये आ गया, इसका मतलब आपकी सिस्टम एलिजिबल है इंस्टॉलेशन के लिए, और आपने जो भी मतलब जो भी सेटअप सोर्स वगैरह यूज़ किया है वो सब वैलिड है। अभी रिव्यू पैरामीटर में क्या है, आपने जो जो भी सिलेक्शन किया है वो सब सिलेक्शन को एक बार फिर से देखने का मौका देती है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ, आपको बता दूँ कि पहले हमने टिपिकल कस्टम लिया था, और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप यहाँ से क्लिक करके उसको वापस वो स्क्रीन पे भी जा सकते हो फिर से एडिट करने के लिए। उसके बाद हमने ये नाम वगैरह सिलेक्ट किया, ड्राइव लिया, DNS सिलेक्शन किया, पासवर्ड डाला। उसके बाद हमने जो जो भी पैकेज वगैरह सिलेक्ट किए थे, कर्नल फाइल वगैरह जो होस्ट फाइल थे वो सब लिया। हमने डेटाबेस के पैरामीटर वगैरह सिलेक्शन किया। उसके बाद हमने जो इंस्टेंस के नंबर वगैरह थे, SND वगैरह नो किया, डिफ़ॉल्ट की। तो ये सब सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे फाइनल पहुँचे हैं हम। अगर यहाँ आ गया मतलब आपका सिलेक्शन सब सक्सेसफुल। अब यहाँ से मैं करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक, क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट पे करूँगा, और नेक्स्ट के बाद मैं थोड़ी बहुत प्रोसीजर आपको दिखाऊँगा, फिर ये वीडियो हम पूरा करेंगे। अभी हम करेंगे सब, हमने जो सिलेक्शन किया वो सही है। अभी हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट पे। अभी नेक्स्ट पे करेंगे तो थर्ड नंबर पे आ गया ऊपर, आप देखिए एग्जीक्यूट सर्विस पे। अब यहाँ पे आपको धीरे धीरे सेटअप शुरू हो जाएगा। अभी देखिए कि 2% हो गया, 7, 8, शुरू में 30% तक ये बहुत जल्दी से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही डेटाबेस इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद सिस्टम ज़्यादा टाइम लेने लगेगा। क्योंकि सिस्टम ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, क्योंकि जब वो डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस पे आता है, पूरा डेटाबेस उसमें इंस्टॉल्ड होता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इनिशियली वो जब अभी ये सिस्टम में से ड्राइव वगैरह क्रिएट करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि D ड्राइव वगैरह है, तो देखिए अभी यहाँ पे फाइल बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे थोड़े टाइम में। अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आपको फाइल वगैरह बनना शुरू हो जाएगा 30-40% के बाद। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस को मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों के व्यूज़ तो रहते हैं लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता है, मतलब लाइक या कमेंट्स वगैरह नहीं है। तो प्लीज़ मुझे पता चले कि वीडियोज़ में अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो किस तरीके से करना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और आपके जो दोस्त लोग हैं या जो भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनसे साथ शेयर करिएगा। और ये थोड़ी बहुत प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊँगा, उसके बाद ये वीडियो मैं कंप्लीट करूँगा। बाकी हमारे जो FB का, फेसबुक का जो पेज है, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए, क्योंकि ये चैनल पे आने वाले समय पे हम ABAP के वीडियोस भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द।
देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, ये डी ड्राइव में आपको फाइल वगैरह शुरू हो गए, तो इस तरीके से फोल्डर बनना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे ई ड्राइव में आपको ये डेटाबेस इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके का सारा आप सेटिंग शुरू हो गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे इंस्टॉलेशन चलता रहेगा उस तरीके से काम करेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और ऑनलाइन देखिएगा, और बहुत जल्द मैं दूसरे वीडियोज़ में मिलूंगा आपके साथ, और बाकी के वीडियोज़ भी मैं बहुत जल्दी बनाता रहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।